सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, आइए पहले भगवान का स्मरण करते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता पर प्रसंग चल रहा है। वैसे तो गीता पूरा समाप्त कर दी गई है, लेकिन जब तक अभी उपनिषद शुरू नहीं कर रहे हैं तब तक कुछ न कुछ गीता पर चर्चा चलती रहेगी, 2-1 दिन और। तो दोनों तरफ 18 छोड़ी सेनाएं खड़ी हैं। एक तरफ भगवान स्वयं खड़े हैं और भगवान की तरफ कम लोग खड़े हैं। सोचिए कि अगर लोकतंत्र रहता तो भगवान की सरकार नहीं बन पाती, भगवान हार जाते हैं। 11 छोड़ी सेना तो दुर्योधन की तरफ खड़ी है, जो अधर्म के पक्ष में खड़ा है, और 7 छोड़ी सेना पांडवों के पक्ष में खड़ी है, जो धर्म के पक्ष में खड़े हैं सब। और स्वयं भगवान यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्म ततो जय। जैसे स्वयं मूर्तमंत भगवान राम विग्रहवान धर्म मूर्तमान धर्म भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, उधर कम लोग खड़े हैं। और यह तब हालत है जब द्वापर युग था। द्वापर युग में भी और स्वयं भगवान आके, अब जब एक तरह से गोलबंदी हो रही है तो भगवान की तरफ कम लोग खड़े हैं। अब जरा सोच लीजिए लोकतंत्र का माने क्या होता है कि भगवान भी आए तो हार जाएंगे लोकतंत्र में। यह इतनी खराब व्यवस्था है, इसे भेड़ तंत्र कहो तो बहुत बल्कि ज़्यादा अच्छा है। एक शायर ने लिखा, बड़ा सुंदर लिखा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते हैं। इसमें आइंस्टाइन का और घुरहु का मत का एक ही मूल्य होगा, एक ही तराजू में बराबर तोल दिए जाएंगे। ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें भगवान भी आए तो हार जाएंगे। जो द्वापर में हार गए थे तो कलयुग है, शायद जमानत जब्त हो जाए तो कोई आश्चर्य मत करना। तो जो लोग जीत जाते हैं बहुत अच्छे लोग नहीं होते हैं। हमको तो लगता है कि जो ज़्यादा अधर्म के पक्ष में खड़े होते हैं वो ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं इस लोकतंत्र में। खैर छोड़िए वो सब राजनीति की बातें। तो दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन कहता है भगवान से कि भगवान सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। दोनों सेनाओं के ठीक बीचों बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। ठीक बीचों बीच में खड़ा करने का मतलब क्या कि अब तक भी उसके मन में समत्व का भाव है, अब तक भी उसके मन में निष्पक्षता का भाव है, और वो देखना चाहता है कि कैसे कैसे लोग युद्ध में आए हैं, कैसे कैसे लोग युद्ध में खड़े हैं, किधर धर्म है किधर अधर्म है। इसका मूल्यांकन कम होगा जब मन ठीक बीचों बीच में रहेगा। जब तुला के डंडी को बीचों बीच पकड़ोगे तब जाके सही तुलना होगी ना, तब जाके सही तौल होगी। और थोड़ा इधर उधर पसका मारोगे तो तौल सही नहीं होगी। तो एकदम सही तौल करने के लिए करा दोनों सेनाओं के मध्य में रथम स्थापयामि अच्युत। हे अच्युत भगवान श्री कृष्ण, मेरे रथ को स्थापित करिए। क्यों करिए? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग हैं जो मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। आवे तैता निरीक्षेहम युद्ध कामान अवस्थितान।
कैर्मया सहयोधव्यम अस्मिन् रणम समुद्यमे। ताकि मैं देख तो लूँ अच्छी तरह से कि कौन कौन लोग हैं जो इस युद्ध में आए हैं और किन किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो जब देखता है भैया तो उसका तो पसीना छूटने लगता है। अरे बंधु हैं, बांधव हैं, सखा हैं, जिनके साथ खेला है, कूदा है, और वो पितामह भीष्म जिनकी गोदी में बैठ करके बचपन बीता है, बच्चे से युवा हुआ है, और वो द्रोणाचार्य जिनकी शिक्षा में धनुष पकड़ना सीखा है, सरकंडे के बाण चलाते चलाते और पशुपतास्त्र तक चलाना सीखा है, वो द्रोणाचार्य, और ये सगे संबंधी बंधु बांधव साला ससुर और ये शल्य मामा हैं, इनसे युद्ध करना है, इनको मार करके राज भोगना है। तो मैं गुरुओं की हत्या करके, अपने बंधु बांधवों की हत्या करके और इनके रक्त से सने हुए राज्य सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता, राज्य नहीं भोगना चाहता। और फिर हे केशव, जब युद्ध होगा और बड़े लोग, पुरुष लोग, वीर लोग मारे जाएंगे, तो फिर स्त्रियां अनाथ हो जाएंगी और फिर उनका पातिव्रत धर्म भी बिगड़ जाएगा। स्वतंत्र होकर के स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी। जीव स्वतंत्र हुए बिगड़ी नारी, और फिर बल संकरता आ जाएगी, और फिर जब बल संकरता आ जाएगी तो लुप्त पिंडोदक क्रिया। ये बड़ा वैज्ञानिक बात अर्जुन कहता है। जो लोग अंतर्जातीय विवाह के लिए इतना जोर देते हैं, तो हमारी स्मृतियों में भी स्त्रियों को अंतर्जातीय विवाह करते हैं। जैसे ब्राह्मण को नीचे के तीनों वर्णों में शादी करने की छूट है, वो क्षत्रिय कन्या से भी शादी कर सकता है, वो ब्राह्मणी हो जाएगी। वो वैश्य कन्या से भी शादी कर सकता है, वो भी ब्राह्मणी हो जाएगी। वो भी शूद्रा की कन्या से शूद्रा से शादी कर सकता है, और वो भी उस ब्राह्मण से शादी करके ब्राह्मणी हो जाएगी। ऐसा हमारी स्मृति में व्यवस्था है। क्षत्रिय जो है वो अपने नीचे के दो वर्णों में शादी कर सकता है, कन्याओं से। वो वैश्य की कन्या से विवाह कर सकता है, वो शूद्रा की कन्या से विवाह कर सकता है। और वैश्य जो है अपने के केवल नीचे के वर्ण में, मतलब शूद्र की कन्या से ही विवाह कर सकता है, ऊपर के वर्णों में नहीं। और शूद्र जो है वो केवल अपने ही वर्ण में विवाह कर सकता है। और ये बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था है भाई। आज के दृष्टिकोण से इसे मत देखिए, नहीं समझ नहीं पाएंगे। पहले तो यहाँ जाति नहीं है, वर्ण है, इतना अच्छी तरह जान लीजिए। वर्ण, वर्ण का मतलब जो शुद्ध सत्वगुणी चरित्र का व्यक्ति है, सत्वगुणी अंतःकरण का व्यक्ति है, वो ब्राह्मण है। और जो सत्वगुण रजोगुण मिश्रित अंतःकरण का व्यक्ति है, वो क्षत्रिय है। और जो रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित व्यक्ति है, वो वैश्य है। और जो तमोगुणी व्यक्ति है, वो शूद्र है। जाति से कुछ लेना देना नहीं है। अब इसमें ये है कि जीन्स जो होता है वो पुरुष से ही आता है, और पुरुष का ही पक्षपाती होता है, पुरुष के गुणों का ही संरक्षण करता है। तो जब उत्तम वर्ण का पुरुष होगा तो उत्तम वर्ण की संतान उत्पन्न होगी। ये इसके वैज्ञानिक अवधारणा है। स्त्री तो केवल भ्रूण धारण करती है, लेकिन भ्रूण की प्रकृति क्या होगी, ये जीन्स जो है वो पुरुष का उसका निर्धारण करता है। तो एक तो इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई। और लुप्त पिंडोदक क्रिया का मतलब क्या हुआ है? ये जो पितरों को पिंड दिया जाता है, और पितरों की परंपरा कैसे चलती है? पुत्र के माध्यम से चलती है। जब पुत्र उस वंश श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो जब वह पिंड अगर अर्पित करता है तो पितरों को प्राप्त होता है।
लेकिन अगर वंश श्रृंखला टूट गई और दूसरे कुल का व्यक्ति आ गया उसकी जगह पर, तो पितरों की वो जो श्रृंखला चली आ रही है वो टूट जाती है। तो जब पिंड अर्पित किया जाता है वो पितरों को प्राप्त नहीं होता है। ये बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था, बड़ा सोच के ऐसा बताया गया है कि बड़ा संकरता नहीं होनी चाहिए। अंतर जाति विवाह है तो दूसरे कुल की कन्या ला सकते हो, उसके लिए निषेध नहीं है, लेकिन कन्या को अपने से अधम वर्ण में शादी करने का अधिकार नहीं है। एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। तो अर्जुन कहता है कि लुप्त पिंडोदक क्रिया, औरतें बलशंकर हो जाएंगी, दुष्ट हो जाएंगी, चरित्रहीन हो जाएंगी, जब पुरुषों का संरक्षण नहीं रहेगा तो बड़ा आधार हो जाएगा, और पितरों का जो पिंडदान वगैरह होता है वो सब बंद हो जाएगा। तो इतना बड़ा पाप मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ केशव। और इसके बाद कहता है कि अपने बंधु बांधवों के रक्त से सने हुए राज्य करने से तो बेहतर है ना कि हम जाके वन में तपस्या करें, भिक्षा मांग करके जी लें। हमको ऐसा राज नहीं चाहिए। अरे हमारे हाथ से अब गांडीव जो है सरक रहा है, गांडीव अब संसरस्ते हस्तात्, हाथ से गांडीव सरक रहा है, त्वचैव परिदह्यते, और हमारी सारी त्वचा, सारा शरीर जल रहा है। न च शक्नो व्यवस्था तुम भ्रमतीव जो मे मने। अरे मैं खड़ा होने में असमर्थ हूँ, युद्ध करना तो बहुत दूर का बात है, और मेरा मन जो है भ्रम में पड़ गया है। हम क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान से जब इस तरह की बात करके और कहता है कि युद्ध नहीं करूँगा, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि हमें ये भी तो पता नहीं कि हम जिएंगे कि मरेंगे। हमें ये भी तो नहीं पता कि हम जीतेंगे कि हार जाएंगे। ये भी एक प्रश्न उठाता है वो। इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं। अब क्या है कि एवं मुक्त्वा हृषिकेशम गुड़ा केशव परंतप न योत्स इम गोविंदम उक्त्वा तुष्टिम बभूव। तुष्टिम बभूव जब शांत हो गया, मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेड़े सुना दिया, क्योंकि समझ में उसको नहीं आ रहा है कि इस बंधु बांधवों को, गुरुजनों को, पितामहों को मार करके इनकी रक्त से सने हुए सिंहासन पर हम बैठे। कितनी विषम परिस्थिति में गीता की शुरुआत होती है, किस विषम झंझावात में अर्जुन का मन फंसा हुआ है। शेक्सपियर है ना, एक अंग्रेजी भाषा का नाटककार, तो उसका एक प्रसिद्ध नाटक है हैमलेट। तो हैमलेट जो है वो राजकुमार है, लेकिन एक दूसरा राजा उसके पिता की हत्या करके उसकी माता से शादी कर लेता है। अब हैमलेट के सामने समस्या आती है कि अपने पिता के हत्या का बदला ले, या अपने माता का जो इसमें पति हो गया है, जो अब उसके पिता का हत्यारा भी है लेकिन अब उसकी माता का पति भी हो गया है, तो माता के पति की सुरक्षा करे, क्या करे। किम कर्म किम कर्मेति कबियु अपित्र मोहिता, क्या करें क्या नहीं करें, झंझावात में फंसा हुआ है। पिता के हत्यारे की हत्या कर दें कि माता के सुहाग की रक्षा करें, और इसी झंझावात में वह पागल हो जाता है। यही परिस्थिति अर्जुन के सामने भी है, लेकिन यहाँ कृष्ण जैसा खेवनहार है। यहाँ बुद्धि उसने अपने कृष्ण को अर्पित कर दी है। बुद्धि निवेश में भगवान कहते हैं बुद्धि मेरे में निवेशित करो। तो फिर भगवान जब बुद्धि का मतलब सारथी जिसके रथ के हों, वह क्यों विनष्ट होगा भाई। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मयि भक्ति प्रणश्यति। अर्जुन पक्का जान ले, मेरा भक्त कभी गिर नहीं सकता। क्यों नहीं गिर सकता?
क्योंकि कर्म सदा तिन कर रखवारी, अजिब बालक राखई महतारी। तो अर्जुन का ये सब प्रवचन सुन के भगवान जो है ना हंसते हैं, प्रसन्न हुए, हंसते हुए कहते हैं अर्जुन से, क्या अशोचानन्व शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष से, अरे गतासो न गतासो नश्च नान शोचन्ति पंडिता। देखो गीता के सारे ज्ञान के नींव जो है यहाँ से शुरू होती है। अगर ये समझ में नहीं आया और ये मन में नहीं बैठा तो पूरी गीता के ज्ञान का जो भवन है भरभरा के गिर जाएगा। इतना जान लो। वो नींव क्या है? भगवान कहते हैं कि जो सोचने के योग्य नहीं है, अनुशोचन तुम, जो सोचने के योग्य नहीं है उनको सोच रहा है? और सोचान्य अन्वशोच, अन्न सोच किनको? असोचान्य, जो सोचने की योग्य नहीं है उनको सोच, उनका शोक कर रहा है। और प्रज्ञावादांश भाषा से पंडितों की सी भाषा बोल रहा है। पंडितों माने विद्वानों किसी भाषा बोल रहा है। अरे गतासो न गतासो नश्च नाम शोचन्ति पंडिता, जो चले गए, अभी जो जाने वाले हैं, विद्वज्जन इनका शोक नहीं करते हैं, क्योंकि जन्म के साथ ही मरण का तय हो जाता है? जन्म के साथ ही मरण निश्चित है। हर व्यक्ति जो घूम रहा है, चल रहा है, कोई कार व्यापार कर रहा है, सबको भगवान ने मौत की सजा सुना दी है। बस यंत्र इतना है कि फांसी के जिसको सजा न्यायालय सुनाता है उसको ही मालूम होता है कि हमको कब फांसी पे चढ़ना है। लेकिन ये जो हमको मौत की सजा सुनाई दी गई है, हम ये नहीं जानते हैं कि हमको कब तक जीना है और कब मरना है। लेकिन एक चीज़ सब जानते हैं कि हमको मरना है। आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, हरवंश राय बच्चन लिखते हैं नवलशाला में, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, अरे बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। तो यम आएगा शाकी बनकर साथ लिए काली हाला, पीन होश में फिर आएगा सुधा विशुद्ध मत वाला। तो यह अंतिम शाकी, अंतिम बेहोशी, अंतिम प्याला है, अरे पथिक प्यार से पीना इसको, फिर न मिलेगी मधुशाला। तो मरण धर्मा मर्त लोग इसको खा ही जाता है। हम मर्त लोग के प्राणी हैं, एक चीज़ की मोहर सब पर लग गई है कि हैव टू डाई, हैव टू डाई। लेकिन इसके बाद भी हम इस अपनी यात्रा को जीवन यात्रा कहते हैं, मृत्यु यात्रा नहीं कहते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब विचार करेंगे, गीता की दृष्टि से जब विचार करेंगे, तो हम जन्म से मृत्यु तक की यात्रा नहीं करते हैं, हम जन्म से जन्म तक की यात्रा करते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म की यात्रा करते हैं, लोक से परलोक की यात्रा करते हैं, और जन्म से पुनर्जन्म की यात्रा करते हैं। इसीलिए इसको जीवन यात्रा कहते हैं, मृत्यु यात्रा नहीं कहते हैं। जबकि हर यात्राओं का नाम गंतव्य के नाम पर रखा जाता है। जैसे 4 धाम जा रहे हैं तो कहाँ से जा रहे हैं इसका नहीं, 4 धाम यात्रा। वैष्णो देवी जा रहे हैं तो कहाँ से जा रहे हैं इसके नाम पर नहीं, वैष्णो देवी की यात्रा। तो गंतव्य के नाम पर यात्रा का नाम रखा जाता है। लेकिन हमने अपनी इस यात्रा को जीवन यात्रा नाम रखा, मरण यात्रा नाम नहीं रखा। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार में है, हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, ये जन्मना और मरता सब शरीर है, और आत्मा जो है कभी जन्मती नहीं ना, और कभी मरती भी नहीं।
क्योंकि जो जन्मेगा वो निश्चित मरेगा। जातस्य ध्रुव मृत्यु जन्म ध्रुव मृतस्य च। जो जन्मा है उसको तो मरना है भाई। तो शरीर जन्मता है, शरीर को मरना है। भगवान राम का शरीर नहीं रहा, भगवान कृष्ण का शरीर नहीं रहा, शरीर किसी का नहीं रहता है। सप्तेते चिरजीवनम जो कहा गया है कि 7 लोग अमर हैं, वो सब आपकी किंवदंती है। कोई अमर शरीर से कोई अमर हो ही नहीं सकता। अगर हो जाए तो भगवान की बात गलत हो जाएगी। जातस्य ध्रुव मृत्यु, कोई अमर नहीं होता है और कोई मरता भी नहीं है। आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हो? अगर जड़वादी हो तब तो मरोगे जन्मोगे, मरोगे जन्मोगे। और अगर आत्मवादी हो तो फिर मरने का कोई सवाल ही नहीं है। न जायते मृते वा कदाचित नायं भविता नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, असोचाननो सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाससे। असोचान्य, जो नहीं सोचने के लायक हैं उनको उनका तुम शोक कर रहा है और पंडितों की भाषा बोल रहा है। अरे जो जिंदे हैं, जो मर गए हैं, वो दोनों शोक के कारण नहीं हैं, शोक के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नत्वे वाहम जातु नाशम अन्नत्वे नेमे जनाधिपा न चैवम न भविष्यामि सर्वमयं वतः परम। न त्वेवाहम न तु एव अहम जातु नाशम। जात न आसम। कोई ऐसा काल नहीं था जब मैं नहीं था। न आसम, आसम माने था। कोई ऐसा काल नहीं था जब मैं अस्तित्व में नहीं था, जब तुम अस्तित्व में नहीं थे। और ऐसा भी नहीं है कि आगे भी हम और तुम नहीं होंगे। और ये देवता ये सारे जो सामने खड़े हैं ना, ये किसी भी काल में अनुपस्थित नहीं थे, सब काल में थे और सब काल में रहेंगे। ये सतयुग जब था तब भी हम थे, जब धरती भी पैदा ही नहीं हुई थी तब भी हम थे, जब भगवान सृष्टि की रचना का विचार कर रहे थे तब भी हम भगवान में ही थे। और जब सब सूरज नहीं रहेगा, चांद नहीं रहेगा, धरती नहीं रहेगी, अरे ये सारा ब्रह्मांड नहीं रहेगा, सबका क्षय हो जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा, तब भी वो अस्तित्व बचा रह जाएगा, जिससे पुनः यह ब्रह्मांड पैदा होगा और हम वही अस्तित्व बन के रहेंगे। हम अविनाशी हैं, हम शाश्वत हैं, हम सनातन हैं। कोई ऐसा युग नहीं, कोई ऐसा कालखंड नहीं जिसमें हम न हों, और कोई ऐसा प्रलय नहीं जो हमको मिटा सके। सुनो अर्जुन, मैं पहले भी था, तुम भी थे, ये सब राज्य भी, और जिनको अब तू देख रहा है होंगे तेरे आगे भी। इनका तुम शोक कर रहा है जो कभी मिट ही नहीं सकते। शरीर आता है, शरीर जाता है, शरीर बदलता है, घाट बदल जाते हैं, नदी नहीं बदलती है। नदी अक्षुण लोगों के सागर में मिलकर सागर हो जाती है। ये सब रिश्ते नाते सगे संबंधी, ये संसार, अभी हम धरती पर हैं और हमें पता नहीं कि ब्रह्मांड में कहीं जीवन है कि नहीं है। और मरने के बाद हो सकता है किसी दूसरे ग्रह पर, दूसरे लोक में, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएं और तब हमें धरती का भी पता ना हो। ये सब ब्रह्मांड बदलते रहते हैं, ये सगे संबंधी रिश्ते नाते बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी जीवन यात्रा चलती रहती है। इस शरीर की मृत्यु के साथ जीवन की मृत्यु, जीवन यात्रा समाप्त नहीं होती है। देहिनो यस्मिन् यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोह्यति। जैसे ये शरीर है, देखो क्या इसकी चिंता करना है, क्या इसके लिए रोना है।
और अगर रोना है तो बचपन के शरीर के लिए रो ना। कहाँ गया तुम्हारा बचपन का शरीर? कहाँ गया? काल खा गया उसको। श्रीमद् भागवत में एक रूपक है कि जैसे सांप जो है जब मेढक को या मेढकी को पकड़ता है तो प्राय टांग से ही पकड़ता है। क्यों? क्योंकि जो झपटता है ना तो मेढक या मेढकी जो उछल के भागता है तो उसकी टांगें पिछली लंबी होती है। आप देखे होंगे आगे की टांगें छोटी छोटी, पिछली लंबी, और वही टांग पकड़ा जाती है। और फिर सांप धीरे 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 उसका टांग पकड़ के उसको निगलने लगता है। टखना निगल लेता है, जंघा निगल लेता है, कमर निगल लेता है, पेट निगल लेता है। अब कंठ तक वह मेढक जो है सांप के मुख में आ गया है। लेकिन अगर उसके सामने से कोई मच्छर उड़ के जाता है तो वो अपना जीभ फैला के उसकी जीभ से शिकार करता है। मेढक जीभ बड़ी लंबी होती है और जीभ फैला के उसको पकड़ लेता है और पकड़ के खा जाता है। अपने काल के गाल में जा रहा है और दूसरे को अपने गाल में डालते जा रहा है। ठीक इसी तरह से जन्म लेते ही मनुष्य की टांग को काल पकड़ लेता है और धीरे धीरे निगलने लगता है, जैसे सांप मेढक को निगलता है? उसका एक बालकपन, शैशव अवस्था निगला, बालकपन निगला, यौवन अवस्था निगला, धीरे धीरे अधेड़ा अवस्था निगला, वृद्धा अवस्था तक निगल लिया। अब गले तक आ गए हैं काल के पेट में। लेकिन देखिए किस तरह से विषय का आहार करते चले जा रहे हैं। काल के गाल में समा गए, गले तक समा गए, लेकिन विषयों का आहार करने में कोई कमी नहीं आई। अब भी परमात्मा का ध्यान नहीं आ रहा है। तो जैसे इस शरीर में बालकपन नहीं रहा शरीर का, यौवना अवस्था नहीं रही शरीर की, तो हम उसके लिए कहाँ विलाप करते हैं? न बालकपन के शरीर के लिए विलाप करते हैं, इतना सुंदर लोहा पोहा शरीर होता है, अभी जो देखता है गोदी में उठा लेता है। शरीर कहाँ गया? यौवना अवस्था के शरीर को चला गया, वो बुढ़ापा काल के पेट में आ गई अधेड़ा अवस्था, वानप्रस्थी अवस्था आ गई। तो हम यौवना अवस्था के शरीर के लिए कहाँ विलाप करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं। अब यह अधेड़ा अवस्था जो है इसको धीरे धीरे वृद्धावस्था निकल रही है, ये शरीर भी जा रहा है। तो जैसे इसी जीवन में ये बालकपन का शरीर गया, यौवनावस्था का शरीर गया, प्रौढ़ावस्था, क्या उसको कहें, अधेड़ा अवस्था का शरीर गया, वृद्धावस्था का शरीर जा रहा है। उसी तरह से इस वृद्धावस्था का शरीर भी चला गया। जैसे बालक अवस्था का शरीर गया, जैसे यौवनावस्था का शरीर गया, अधेड़ा अवस्था का शरीर गया, और उसके लिए हम चिंता नहीं करते हैं, ये वृद्धावस्था का भी शरीर चला गया। तो इस वृद्धावस्था के शरीर के लिए क्या चिंता करना? ये भगवान कितना उदाहरण दे के बढ़िया समझाते हैं। देहिने यस्मिन् यथा कौमारम यौवनम जरा तहाँ तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। इसी जन्म में कितने शरीर हमने धारण किए। बालकपन का शरीर धारण किया, यौवनावस्था का शरीर धारण किया, वृद्धावस्था का शरीर धारण किया। इसी तरह से फिर से बालकपन की अवस्था का शरीर धारण किया, वृद्धावस्था का शरीर त्याग करके। इसलिए जो धीर वस्तु हैं, जो धीर व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वह इस शरीर का मोह नहीं करते। किस शरीर का? जो इसी जन्म में कितनी बार हमसे बिछड़ गया। और अर्जुन एक बात जान कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टो अंतस्तनयो तत्वदर्शी।
सत्य की कभी चिंता मत करना, क्योंकि जो सत्य है वो किसी भी काल में मिट नहीं सकता है। कोई भी प्रलय उसको मिटा नहीं सकती है। सत्य का मतलब ही है जो शाश्वत है, चिरंतन है, अविनश्वर है। और जो असत्य है उसको कोई बचा भी नहीं सकता। यहाँ तक कि जिस समय हमको प्रतीत हो रहा है उस समय भी नहीं होता है। जैसे इंद्रधनुष, जिस समय हमको इंद्रधनुष दिखाई दे रही है उस समय भी इंद्रधनुष नहीं होती है, दृष्टि का भ्रम होता है। और अगर 1,00,000 लोग इंद्रधनुष देख रहे हैं तो एक आदमी दूसरा इंद्रधनुष नहीं देख रहा है। एक आदमी जो है, सब अपना अपना इंद्रधनुष देख रहे हैं। एक को जो इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है दूसरे को नहीं दिखाई देता है, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा। अगर 1,00,000 लोग हैं तो उनको 1,00,000 इंद्रधनुष अलग अलग दिखाई देगा। ये विज्ञान है। क्योंकि सबकी आँखों पर, सबके रेटिना पर परावर्तित होकर आने वाली वह किरणें जो हैं अलग अलग कोण बनाएंगी, सबको अलग अलग इंद्रधनुष दिखेगा। और दिखेगा केवल है नहीं, वह केवल किरणों का वर्ण विक्षेप है। हर रंग की किरणें अपने अपने कोण से विक्षेपित हो चुकी हैं, क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर चुकी हैं। है नहीं इंद्रधनुष, दृष्टि का भ्रम है। जैसे मृग मरीचिका है, जल लहराता हुआ दिखता है, जल है नहीं। जब दिख रहा है उस समय भी नहीं है। अब किसी तरह से उस जल को कोई बांधना चाहे, अक्षुण रखना चाहे, नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वो झूठ है, वो है ही नहीं। तो हे अर्जुन, सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता और झूठ को कभी बचाया नहीं जा सकता। तो तुम किसके लिए चिंता कर रहा है? अगर ये जितने सामने लोग खड़े हैं अगर सत्य हैं तो भी इस शोक के काबिल नहीं है, और अगर झूठ है तो भी शोक के काबिल नहीं है। तुम नहीं भी मारोगे तो इनका शरीर नहीं बचेगा, काल मार देगा। और तुम्हारे मारने से भी इनके भीतर जो सत्य है, जो आत्मा है, वो कभी मरेगी नहीं, वो अटल रहेगी। तो सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, झूठ को बचाया नहीं जा सकता, तो फिर शोक किस बात का है? झूठ है, मिट जाने दो, और सत्य की चिंता मत करो, वो चिंता का विषय ही नहीं है। क्योंकि वो क्षुण है, शाश्वत है, चिरंतन है, वो चिंता का विषय ही नहीं है। तो दोनों चिंता का विषय नहीं है, झूठ भी और सत्य भी। झूठ को बचाया नहीं जा सकता, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। अरे अविनाशी तो तद विद्धेयेन सर्वविदं ततम् विनाशम अस्य वैश्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। इन सर्वविदं ततम्, जैसे जल से संपूर्ण बर्फ व्याप्त है। बर्फ को ये कह सकते हैं कि बर्फ तो ये नहीं है, जल की अभिव्यक्ति की एक अवस्था है जिसको हम बर्फ कह रहे हैं। वह प्रच्छन्न जल ही है, अभी पिघलेगा जल हो जाएगा। तो जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी से व्याप्त है, जैसे स्वर्णाभूषण स्वर्ण से व्याप्त है, जैसे सारी मिठाइयाँ शुगर से, चीनी से, शर्करा से व्याप्त हैं, ठीक इसी प्रकार ये सारा ब्रह्मांड जिस तत्व से व्याप्त है, जिस तत्व की अभिव्यक्ति की एक अवस्था है ये सारा ब्रह्मांड। जैसे जल की अभिव्यक्ति की एक अवस्था है बर्फ, जैसे मिट्टी के अभिव्यक्ति की एक अवस्था है घड़ा, वैसे ही जिस तत्व की अस्तित्व के अभिव्यक्ति की अवस्था है ये ब्रह्मांड, उस अस्तित्व को तुम शाश्वत जानो, उसको अविनाशी जानो, और ये अभिव्यक्ति की अवस्था तो बदलती रहेगी, इसको विनाशी जानो।
ये अव्यक्ति की अवस्था बदलती रहेगी। अभी जल से बर्फ हुआ है, बर्फ से वाष्प बन जाएगा, लेकिन जल तत्व नष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार यह आत्म तत्व है जिस समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है, बल्कि समूचा ब्रह्मांड ही जिस आत्म तत्व की अव्यक्ति की एक अवस्था है। तो ब्रह्मांड बनता बिगड़ता रहेगा, लेकिन वह अविनाशी तत्व जिससे समूचा ब्रह्मांड व्याप्त है वो नहीं बिगड़ता है, वह नहीं नष्ट होता है, और तुम वही आत्मा हो। और उस आत्मा का विनाश करने में कोई भी किसी भी काल में समर्थ नहीं है। तुम क्या मारोगे? शरीर मार सकते हो, इनमें से किसी की आत्मा को नहीं मार सकते हो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् भारत। अंतवंते इमे देहा नित्ययुक्ता शरीर। शरीर हमारे शरीर में रहने वाला शरीरी वह नित्य है, और यह शरीर जो है अनित्य है। इस शरीर को बचाया नहीं जा सकता, किसी मूल्य पर नहीं बचाया जा सकता। कोई विज्ञान लाख कोशिश कर ले, नहीं बचा सकता है। और आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, कभी मिटाया नहीं जा सकता, वो नित्य है। तो आप आत्मा हो, और अपने आत्मा के स्वरूप में आप नित्य हो, अविनाशी हो, शाश्वत हो। मृत्यु से डर कैसा? क्योंकि आत्मा को तो मृत्यु छू नहीं सकती। अनाशिनो अप्रमेयस्य, इस आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए ही अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तस्मात् युद्धस्व भारत, इसलिए युद्ध में जुट जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्यों? क्योंकि जो अविनाशी है वो मरेगा नहीं, जो विनाशी है वो बचेगा नहीं। तुम्हारे मारने मरने का कोई महत्व ही नहीं है, सब मरे ही हुए हैं। पलटू का एक दोहा है ना, मरने वाला मर गया, अरे समझा मरने वाला मर गया, और रोवे तो वो भी मर जाए, और समझावे तो भी मरे, पलटू को पछता है। आज के मुर्दे को कल के मुर्दे लेकर के स्मशान जाते हैं, फिर कल के मुर्दों को परसों के मुर्दे ये सब मुर्दों का जमघटे भैया। आज नहीं कल सबको मरना है, सब मरे हुए लोग ही हैं, बस मरने की तिथि का इंतजार करो। लेकिन मरता ये शरीर है, लोग नहीं मरते हैं, आत्माएं नहीं मरती हैं। तुम आत्मा को देखो, तुम शरीर को मत देखो, तो तुम अविनाशी हो, तब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। ये गीता के उपदेश की आधारशिला है। जिसके अंदर ये नहीं उतरा, समझो पूरी गीता उसके अंदर नहीं उतरी। क्या? कि मैं जय अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, अब मैं शरीर को बचा भी नहीं सकता। बचाया भी कहाँ? बचपन का शरीर चला गया, नहीं बचा पाया। बालकपन का शरीर चला गया, नहीं बचा पाया। यौवनावस्था का शरीर चला गया, नहीं बचा पाया। तो वृद्धावस्था का शरीर बचाएगी क्या करेंगे? तो जो जा ही रहा है, जो बार बार टाटा बाय बाय करके जा रहा है, जाओ भैया। इतना सुंदर बचपन के शरीर के लिए नहीं रोते हैं, यौवनावस्था के शरीर के नहीं रोते हैं, तो वृद्धावस्था के शरीर में रखा क्या है? लेकिन शरीर बदलता गया, इसके भीतर बैठा जो चैतन्य बुद्ध कर रहा है, मैं बच्चा था, मैं युवा था, अब मैं बूढ़ा हूँ। तो शरीर बचपन का था, शरीर युवा अवस्था का था, शरीर वृद्धावस्था का था, लेकिन शरीर को संबोधित करने वाला मैं इस शरीर की अवस्थाओं में चुकता नहीं है, शरीर की अवस्थाओं से जुड़ता नहीं है। वह निरंतर इस शरीर के बदलाव का दृष्टा है, शरीर के सुख दुख का दृष्टा है, संसार के परिवर्तन का दृष्टा है। यह दृश्य बदलता जाता है, दृष्टा कभी नहीं बदलता है। ये गीता के उपदेश की आधारशिला है। इसको मन में बैठाना होगा। रोज कम से कम गीता का 10 श्लोक का ही पाठ करना होगा। ये नहीं कि सुन लिया बस खत्म हो गया। स्वाध्याय को जीवन में निश्चित रूप से स्थान दीजिए। सब काम करिए। कितना नियमित से हर काम करते हैं,
लेकिन स्वाध्याय नियमित रूप से नहीं करते हैं। नियमित रूप से प्रवचन कितना करेंगे हम? खुद स्वाध्याय करिए और खुद ये बातें आपके मन में उतरेगी। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। कम से कम आधा घंटा जीवन में स्वाध्याय के लिए दीजिए। कम से कम रोज 10 श्लोक गीता का रोज पढ़िए। मंत्र का जाप करिए, संध्या वंदन करिए। अरे भैया यही नहीं रह जाना है, यहीं रह जाना है तो यहीं की चिंता करिए। देखिए जब यहाँ नहीं रहना है तो जहाँ जाना है वहाँ की भी तो चिंता करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी बात समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।